नमस्कार, आप देख रहे हैं गोंडा पोस्ट और मैं हूं दीपक सिंह आपके साथ। गोंडा पोस्ट पर मित्रों हमने कुछ दिनों पहले एक सर्वे किया था जिसमें हमने जन सेवकों का रिपोर्ट कार्ड पूछा था। कई विधायकों के बारे में हमने जनता से उनकी राय पूछी और इसी कड़ी में हमने सबसे पहला जो सर्वे किया था वो किया था विधायक तरबगंज प्रेम नारायण पांडे के बारे में। हमने जनता से पूछा था कि कैसे लगते हैं विधायक उनको। हमने जनता को 4 ऑप्शन दिए थे। सबसे पहले पूछा था कि क्या यहाँ पर विकास कार्य प्रभावशाली हैं। दूसरा ऑप्शन दिया था कि यहाँ पर विधायक से मिलना आसान है। तीसरे ऑप्शन में पूछा गया था कि क्या आपको लगता है कि यहाँ पर विकास कार्य नहीं हुए। चौथा ऑप्शन ये था कि विधायक से मिलना बहुत कठिन है। तरबगंज विधायक के साथ आज हम बैठे हैं प्रेम नारायण पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका गोंडा पोस्ट पर। धन्यवाद भाई साहब। विधायक जी, हमने ये जो सर्वे किया जिसकी चर्चा मैंने अभी करी, इस चर्चा में लोगों ने अपने वोट दिए। उनका प्रतिशत मैं ये रिपोर्ट कार्ड आपके सामने पेश करना चाहूंगा कि जनता आपके बारे में क्या रखती है और आपके किए गए विकास कार्यों के बारे में क्या राय रखती है। तो जनता के हिसाब से 44% लोगों का कहना है कि विकास कार्य प्रभावशाली हैं आपके क्षेत्र में, जबकि 42% कहते हैं विधायक से मिलना आसान है। 9% लोग कहते हैं विकास कार्य नहीं हुए। 5% कहते हैं विधायक मिलते ही नहीं। इन सब सरकारी कार्यों के बावजूद जनता से निरंतर संवाद स्थापना ये कैसे संभव है? जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हम अपने को विधायक मान के नहीं चलते हैं। हम एक सेवक हैं जनता के, ये मान के चलते हैं और रात दिन उनकी सेवकाई में लगे रहते हैं। जहाँ तक सुलभता का प्रश्न है, इसमें यह है कि हम 24 घंटे मोबाइल अपने पास रखते हैं। अगर किसी का फ़ोन रात में आता है तब भी हम उठा लेते हैं। हमारे दरवाजे पे चाहे कोई लखनऊ है या यहाँ है, कोई आता है तो वो रात में आए 12 बजे 1 बजे हम उससे मिल लेते हैं और उसकी समस्या का समाधान करने का भरसक प्रयास करते हैं। तो किसी ने रात में 12 बजे भी आपको फ़ोन किया तो फ़ोन कौन उठाएगा? विधायक प्रेम नारायण पांडे? मैं स्वयं उठाता हूँ, अपने पास फ़ोन रखता हूँ। और कोई फ़ोन हमारा किसी के पास नहीं रहता है। अगर कहीं हम किसी व्यक्तिगत काम से या फंसे हैं, अभी आपसे बात कर रहे हैं तो हम किसी दूसरे को दे दिए हैं या वहाँ हैं सदन में, तो हम फ़ोन जो है साइलेंट करके रख लेते हैं। और उसके बाद जब निकलते हैं तो जितने फ़ोन आए रहते हैं हम सबसे बराबर बात करते हैं। समस्या का हम फ़ोन पे ज़्यादा प्रयास करते हैं समाधान हो जाए, लोगों को आना ना पड़े। और अगर आते हैं तो उनसे प्यार से बात करते हैं, उनसे मिलते हैं, हर समय मिलते हैं। सुबह 6 बजे उठ के नित्य क्रिया से संपन्न करने के बाद मैं जहाँ बैठा रहता हूँ वहाँ अपने आगंतुकों को बुला करके जो है उनसे मिलता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ और अधिकारियों को उसके समाधान हेतु निर्देश देता हूँ। ज़्यादातर समस्याएं फ़ोन से संपन्न हो जाती हैं। जाना पड़ता है तो मैं डीएम के यहाँ, कप्तान के यहाँ, जहाँ भी जिसकी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वहाँ प्रदेश में जाके हम उनका कार्य कराने का भरसक प्रयास करता है। तो जनपद के अंदर किसी की ये समस्या ऐसी है कि आपको जिलाधिकारी के पास या एसडीएम कार्यालय में अगर विधायक को जाना पड़े तो विधायक जाएंगे? जी, निश्चित जाते हैं और काम कराने का प्रयास करते हैं। और जायज काम हो भी जाता है, ऐसा नहीं है किसी का काम ना हुआ। विधायक जी, जैसे क्षेत्र आपका काफी व्यापक है और 99% देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्र है। ग्रामीण क्षेत्र में हर प्रकार के लोग हैं, साधन संपन्न लोग हैं जिनके पास कार है, मोटरसाइकिल है, विधायक से मिलने आ सकते हैं। लेकिन वो जो एक अंतिम कड़ी है जिसके पास शायद एंड्रॉइड फोन भी नहीं होगा, ऐसा व्यक्ति अगर विधायक से मिलना चाहता है, विधायक तक अपनी बात पहुंचाना चाहता है, आपका क्या तंत्र है? दूसरी बार आप विधायक रहे हैं, ऐसा दूसरी बार विधायक होने का मतलब कहीं ना कहीं आपका तंत्र मजबूत है। वो क्या तंत्र है कि लोग आप तक अपनी बात पहुंचा पाते? 2 बच्चे हैं, हम हैं, प्रयास करते हैं कि हर 10-15 दिन पे गांव का भ्रमण कर लिया जाए। इसके बाद तमाम न्योता हकारी आया जाया करते हैं, जाते हैं, काफ़ी लोगों से मिल के उनकी समस्याओं का निदान करने का प्रयास करते हैं। हम जब निर्वाचित हुए 17 में, उसके पहले 12 में भी हमने चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने के बाद हमने कभी क्षेत्र नहीं छोड़ा। हर गांव, वो चुनाव आप हारे थे? जी, चुनाव हारे थे, लेकिन हमने क्षेत्र नहीं छोड़ा। फिर 17 में हम चुनाव जीते। 12 में हम 40,000 वोट कुल पाए थे। 17 में जो है हम 40,000 से जीते। माननीय, चूँकि आज नहीं है, हमारा चुनाव उनसे हुआ था, माननीय पूर्व मंत्री जी से। और उसके बाद 22 में चुनाव हुआ, इसमें 54+ से मैं जीता। कभी माइनस पॉइंट नहीं गया। मैं भरसक प्रयास करता हूँ क्षेत्र में जाने का,
गांव के हर पुरवे का हमें ज्ञान है, कहाँ हमको सड़क देना है, कहाँ हमारे बिजली नहीं है, कौन जी। पुरवा हमारा छूट गया है, सब हमारे दिमाग में है, हमारे कंप्यूटर में है। हम प्रयास करते हैं कि उसको पूरा करें। हम ये भी प्रयास किए हैं कि हमारा माझा क्षेत्र जो है आधा माझा है, लेकिन हम प्रयास किए हैं कि माझा शब्द हमारे इस क्षेत्र से हट जाए। अच्छा। हमने प्रयास किया है हर गांव को सड़क देने का। हमने 2 लेन सड़कें, आप देखेंगे कि तरफगंज से मोतीगंज, सिंघा होके गोंडा, आप 17 के पहले हमारा गोंडा से सोनौली यहाँ बंधे तक सड़क एकदम जर्जर थी। जी। हमने प्रयास करके उसको ठीक किया, चौड़ीकरण कराया। चौड़ीकरण कई सड़कें हुई, जैसे सोनौली मोहम्मदपुर में है, आप उधर जाइएगा माझा में आपको चौड़ी सड़कें मिलेंगी, अच्छी बड़ा गांव है सड़कें, सोलोनी बड़ा मोहम्मद, गांव कई है। सारे पुरवा हैं। जी जी, 80 से ऊपर पुरवे हैं। जी। उसके बाद जो है माझा के हमारे परास जाइए, आपको 2 लेन सड़क मिलेगी। कहीं ऐसा इधर तरफगंज से अमदही बंधे जाइए, 2 लेन आपको मिलेगी। इसके पहले सरकारें थी, हमारा क्षेत्र ही, हम भी जो है विधायक लोगों के पास जाते थे और बिजली के लिए जाते थे, जी। तो उनकी निधि अगर एक गांव में दे दें तो समाप्त हो जाती थी, नहीं दे पाते थे सांसद लोग। जी। और आज जो है मोदी जी हुए तो हर गांव हर पूरे बिजली से जुड़ गए, और बिजली इतना आती है, रहती है कि आप भी देख रहे होंगे क्या स्थिति है। जी। 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 गांव में पूछिए। और हमारा जो है पूरा गांव था, हमने प्रयास करके तरफगंज को और बेलसर को जी। हमने नगर पंचायत घोषित कराया। जी। वही 17 के बाद ही आपके संपन्न क्षेत्र में 2 नई नगर पंचायतें ही हैं। नगर पंचायतें हुई। विधायक जी, वर्तमान में इन नगर पंचायतों का क्षेत्र के विकास में क्या योगदान चल रहा है, थोड़ा स्टेटस बताइए, क्योंकि नगर पंचायतें बंद तो गई, बहुत सारे जी। क्षेत्र ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में भी जी आ जी। गए, तो इसका कुछ असर ऑन ग्राउंड नजर आने लगा है अभी? जी जी, गांव देखिए, गांव जितने हैं उसमें भी असर आने लगेगा है कि बीजेपी की सरकार है, और नगर पंचायतों में इतना पैसा आ रहा है सड़कों के लिए, नाली के लिए, बिजली के लिए, जी। हर विकास कार्य के लिए जो है कहीं पैसे की कमी नहीं है। हम ले जाते हैं, प्रस्ताव देते हैं। अभी परसों दे के आए हैं, विकास मंत्री से मिले हैं, उन्होंने कहा है आपके सारे प्रस्ताव हम स्वीकृत करेंगे। जरा लोगों को बताएंगे किस तरह के प्रस्ताव किन मार्गों के लिए आपने दिए हैं? जी। हमने 10 मार्ग के लिए इस नगर पंचायत में, 10 मार्ग के लिए उस नगर पंचायत में हमने जो है सृजन योजना के तहत हमने दिया है। यहाँ एक मंदिर का विकास हो रहा है, वहाँ भी लक्कड़ सेन बाबा मंदिर का विकास होने जा रहा है। और जो है ये सौदा केंद्र जो है यहाँ भी स्वीकृत हुआ है, वहाँ भी स्वीकृत हुआ है। जमीन का परीक्षण कराया जा रहा है। गौशालाएं स्वीकृत हुई हैं, कान्हा गौशाला यहाँ भी हुई है, वहाँ भी प्रक्रिया में है। आपने अभी कुछ देर पहले मुझे बताया था कि आपका एक ध्येय है कि क्षेत्र से माझा शब्द खत्म हो जाए। जी। एक आपने बताया कि सड़कों का जाल बिछा दिया गया है, कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। जी। माझा एक और चीज से जाना जाता है कि जल भराव बहुत होता है, डूब क्षेत्र होता है, उस चीज को कैसे टैकल किया जा रहा है? जल भराव तो नहीं रोका जा सकता है, क्योंकि सरजू घाघरा का परिक्षेत्र है, उसे रोका नहीं जा सकता है। लेकिन आप देखिए कि 17 के पहले बंधे कट जाते थे, लेकिन कोई बंधा कटा नहीं है समय से पहले। जी। पिछली सरकारों में समय के बाद जो है पैसा आता था, जो बंदर बांट हो जाता था। इस सरकार में समय से पहले पैसा आता है, काम हो जाता है, उसके बाद बाढ़ आती है। और बाढ़ को तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन कहीं जन समस्या उत्पन्न नहीं हो पाई है, सबका समाधान कराया जाता है समय से। और कौन कौन से आपके वो विकास के कार्य हैं जो जमीन पर नजर आते हैं, जो उस जनता को प्रभावित करते हैं, जो कहती है कि विधायक ने विकास कार्य बहुत कराए हैं, वो कौन कौन से कार्य हैं? हर गांव हमारे रोड से जुड़ गए, बिजली से हैं, पानी की देखिए, पानी की व्यवस्था हर घर नल के लिए हो रही है, हर गांव में जो है टंकी बन रही है। पुल देखिए कि हमारे क्षेत्र में नहीं के बराबर, हमने प्रयास किया, टेढ़ी नदी पे 3-4 पुल स्वीकृत हुए और बन भी गए। हम प्रयासरत हैं कि कैथी घाट का पुल जो है स्वीकृत हो जाए। अभी 4-5 सड़कें, जैसे आप तरफगंज से गोंडा जाना आसान हो जाएगा तहसील से, ये मात्र 10 किलोमीटर दूरी, कोई बेलसर नहीं जाएगा, कोई सिंघा चंदा नहीं जाएगा, सीधे जो है ये अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकृति दे दिया है। बंधे पे हमारा काम लगा है, बंधा चौड़ीकरण हो रहा है। हमारे विधानसभा में सोनौली से लेकर के और दुर्जनपुर तक
यही स्वीकृति मिली थी, अभी कर्नलगंज नहीं हो पाई, जी। लेकिन हमने स्वीकृत करा के काम लगवा दिया है, काम हो रहा है, लगभग काम होने के नजदीक। तो आपको स्वीकृति क्यों मिल जाती है? मतलब मुख्यमंत्री से ज्यादा मधुर संबंध है आपके? मधुर संबंध भी है और हम लोग जाके प्रयास करते हैं, यहाँ से जाके वहाँ लखनऊ में सोते नहीं। जी। हर विभाग में जाते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं, रोते गाते झगड़ते हर चीज़ कर लेते हैं और संवाद भी होता है। और मुख्यमंत्री जी ऐसा नहीं है, पहली बार गए थे जब हम लोग मिलने, कई विधायक गए थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे कि संत कभी कुछ देता है, तो सब चुप हो गए। तो हमने फिर विषय उठाया कि संत आशीर्वाद देता है, उसके आशीर्वाद से जो है पूरा जगमग हो जाता है क्षेत्र जी। तो माननीय मुख्यमंत्री जी प्रसन्न होके हम लोगों को क्षेत्र जो है एकदम आशीर्वाद आपको लगातार मिल रहा है, एकदम कोई कमी नहीं है। कभी ऐसा होता है जैसे मुख्यमंत्री जी से आपकी मुलाकात होती है, बड़ी मैं अंदर की बात आपसे पूछना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री जी से जब बातचीत होती है, योगी जी से एक विधायक की बातचीत होती है, तो किस तरीके से होती है? क्या सिर्फ ये मेरे प्रस्ताव हैं, इनको देख लीजिए, 2-4 मिनट की बातचीत होती है, अपनी बातचीत नहीं, हर सुख दुख की बात है मुख्यमंत्री जी करते हैं, पूरे क्षेत्र का हाल पूछते हैं। आप देखिए कि पहले जो है दवा के बिना काफी लोग बड़ी बीमारियों में स्वतः उनके जीवन समाप्त हो जाता था, उनके परिवार समाप्त हो जाता था, सारा बिक जाता था उनका। आज देखिए कई करोड़ों रुपए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल के जो है हर सप्ताह में 10-12 कैंसर ऐसी बीमारियों के इलाज के लिए ले जाता हूँ। उस सारे पैसे स्वीकृत होते हैं, आधा दे देते हैं पहले शिफ्ट में, और जब समायोजन जाता है तो दूसरी किस्त दे देते हैं, चाहे जितना लाख हो, 10 लाख, 15 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, सारी सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, किसी का खेत नहीं बिक रहा है। हम देखें हमारे क्षेत्र में कई लोग कैंसर की बीमारी से ठीक हो गए, क्योंकि उनको मुख्यमंत्री कोष से आपने समय से उनको पैसा मिल गया, उनका इलाज हो गया, एक पैसा उनका नहीं लगा। कितने लोगों को ये फायदा अभी तक आपके क्षेत्र में आपके द्वारा दिलाया गया? हम तो ये कह रहे हैं कि हमने हजारों लोगों को दिलाया है अभी तक, और काफी धनराशि दिलाई है। आप चाहेंगे तो हम वहां से ले करके पूरी सूची दे देंगे। हर महीने में करीब 40-45 लाख, करोड़ों तक पहुंच जाता है पैसा। अभी हमारे पास आ गया होगा प्रस्ताव, एस्टीमेट वहां से बन करके। अभी गए थे तो 10-12 लेके गए थे, तो वो लगभग प्रक्रिया में उनको अस्पताल को पैसा सीधे जाता है, व्यक्ति को नहीं मिलता। बड़ी अच्छी बात है आपने बताया कि खासकर गरीब आदमी के लिए, क्योंकि एक बार अगर कोई गंभीर बीमारी हो जाए, ये समझिए कि आप 4-5 साल पीछे हो जाते हैं अगर आपको अपनी जेब से पैसा निकालना हो। तो अगर किसी के पास कभी इतना उनके पास खेत नहीं है कि वो बेच के वो दवा करा सके, इतना पैसा उनको मिल जाता है वो दवा के लिए कि कोई दिक्कत नहीं रह जाती। मेरा एक सवाल था आपसे कि वो यादगार संस्मरण योगी जी के साथ, खासकर मुख्यमंत्री जी के साथ जो आपकी बातचीत में विकास संबंधी क्षेत्र के बारे में जब आप चर्चा कर रहे थे, तो वो क्या संस्मरण होगा जो अंतिम बार आपसे योगी जी से बातचीत में हुआ था? जरा लोगों को बताइए कि आपसे क्या बातचीत हुई थी। अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का गेट खुलता, संबोधन होता, आइए पाणी जी बैठिए, आइए फला बैठिए, बैठने के बाद कुशल क्षेम पूछते हैं, और उसके बाद जो है क्षेत्र का पूछते हैं कैसा है आपका क्षेत्र। फिर जो है हम प्रस्ताव ले जाते हैं, निवेदन करते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ये हमारी सड़कें छूट गई हैं, ये काम हमारा रह गया है, यहाँ अस्पताल बनना है, यहाँ विद्यालय बनना है। हमारे क्षेत्र में 2 जो है राजकीय इंटर कॉलेज बने हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की कृपा से। और गोंडा तरबगंज क्षेत्र से कैसा कनेक्ट रहता है उनका? देखिए मुख्यमंत्री जी देवीपाटन मंडल को अपना घर मानते हैं, अपना परिवार मान के। वैसे तो पूरे प्रदेश को चल रहे हैं, लेकिन गोंडा देवीपाटन मंडल विशेष रूप से हम लोग जाते हैं तो ये नहीं महसूस होता है कि हमारे मुखिया वो नहीं है। हर व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, परिवार के बारे में पूछते हैं, क्षेत्र के बारे में पूछते हैं, जितनी योजनाएं चल रही हैं क्षेत्र में उनके बारे में पूछते हैं। सरकार द्वारा तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो गरीबों के कल्याण के लिए हैं, हर चीज के बारे में, हर विषय के बारे में वो पूछते रहते हैं। विधायक जी, जब मैं आपके बारे में लोगों से यहाँ चर्चा कर रहा था आपके पास आने से पहले, तो लोगों ने मुझे ये भी बताया कि आपकी सुलभता के बारे के का बहुत बड़ा कारण आपके 2 पुत्र भी हैं, मनोज पांडे जी और विनोद पांडे जी, कि वो भी क्षेत्र में लगातार संपर्क बनाकर रखते हैं।
और एक चीज की लोग लगातार तारीफ करते हैं कि जिस प्रकार विधायक जी प्रेम से बात करते हैं, प्रेम से मुलाकात करते हैं, ऐसे ही उनकी भी वाणी सुमधुर है और बहुत ही अच्छे तरीके से वो भी बातचीत करते हैं। हम लोग सनातनी, सनातन में संस्कार सबसे महत्वपूर्ण चीज। संस्कार माता पिता से मिलता है। हमारे माता पिता ऐसे थे जिन्होंने हमें गरीबी में पाला पोसा, और रात दिन वो कभी ये नहीं सोचते थे कि हमारा बेटा दुखी रहे। साइकिल से वो जाते थे अयोध्या, हर तेरस को जल चढ़ाते थे, उसके बाद जो है लौट आते थे शाम को। उनसे हमें संस्कार मिला, हमारे बच्चों को संस्कार मिल रहा है। वो हमारे और अपने बाबा के संस्कारों को देख के ऐसा संस्कार कर रहे हैं। आचरण ये अपने पूर्वजों से मिलता है। तो बच्चे अच्छे निकले, ये भी उनके संस्कार की बात है। कितना बड़ा सपोर्ट है दोनों बेटे आपके लिए क्षेत्र में? एकदम सपोर्ट है। दोनों बच्चे हमारी ही तरह घूमते फिरते रहते हैं क्षेत्र में, लोगों के दुख सुख में शामिल रहते हैं। सबसे बड़ी चीज यही है। आपकी जिम्मेदारी कम कराते हैं? एकदम कम हो जाती है जी। जीवन में ये विधानसभा चुनाव जब 2012 में आप लड़े, उससे पहले कभी सोचा था कि विधायक बनूंगा? हम कभी नहीं सोचे थे, हम प्रमुख बनना ही नहीं सोचे थे। जी ईश्वर की कृपा और जन सहयोग गरीबों का जी। यही इस पद पे लाया। हमने, हमारे परिवार ने कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि हम दीनदयाल के वास्तव में अंतिम पायदान से हैं। हमको शादी में साइकिल मिली थी, वो भी पुरानी मिली थी। तो दूल्हा नाराज हुआ था? जी, दूल्हा नाराज हुआ था? नहीं ये तो बासी वासी खाने में जैसे नाराज होते हैं। जी जी, सब नाराज होते हैं, हम भी नाराज हुए होंगे, लेकिन अब इतना याद नहीं है। लेकिन बहुत अच्छा समय बीत गया। देखिए, संघर्ष और निर्णय लेने की क्षमता, अपने परिवार के लिए, अपने पिता के लिए या अपने लिए कभी हमने सोचा नहीं कुछ कि हमको ये करना। लेकिन हमसे अगर किसी की मित्रता रही हो तो उसके संबंध निभाने में हमने सब कुछ न्यौछावर कर दिया।